हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में टेंस का काम ये होता है कि वो हमें टाइम के बारे में बताता है कि जो बात कही जा रही है वो किस टाइम से रिलेटेड है, कि जो भी काम हुआ है वो कब हुआ है। वो जैसे कि टाइम को भी 3 हिस्सों में बांटते हैं हम, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। उसी तरह से इन तीनों टाइम को डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेंसेज। और इन्हीं टाइम के हिसाब से टेंसेस को भी 3 हिस्सों में ही बाँटा गया है। जैसे हम पास्ट किसे कहते हैं, जो स्टोरीज़ या पास्ट इवेंट्स हैं उनके लिए, मतलब जो हो चुका है उसके लिए हम पास्ट टाइम के लिए पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। और जो प्रेज़ेंट में है, जो अभी हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो उसके लिए हम प्रेज़ेंट टेंस यूज़ करेंगे। और जो भी होने वाला है फ्यूचर में, व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर, तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करेंगे। वो जो भी हमारे टेंसेस हैं उनके लिए अलग-अलग तरह के रूल्स हैं, अलग-अलग स्ट्रक्चर हैं सेंटेंस के, जिनसे आपको पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो किस टाइम को डिनोट कर रहा है। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि जो टेंस है उसे 3 हिस्सों में बाँटा गया है, प्रेज़ेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। क्योंकि टाइम भी 3 हिस्सों में बाँटा जा सकता है, प्रेज़ेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेज़ेंट मतलब अभी जो आपका टाइम है वो, और पास्ट जो बीत चुका है वो, और फ्यूचर जो आने वाला है उसके लिए। आगे इन सभी टेंसेस को 4 हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें सिंपल प्रेज़ेंट टेंस और उसी तरह से सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस, या फिर इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट और फ्यूचर के भी इसी तरह से 4 हिस्से किए गए हैं, और हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। और जो भी ये सेंटेंस है जिसमें इनकी डिवीजन हुई है 4 पार्ट्स में, हर टेंस का एक अलग ही सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिससे आपको उसके टाइम के बारे में पता चलेगा कि जिस इवेंट की वो बात कर रहा है वो इवेंट कब हुआ है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट में जो प्रेजेंट टेंस है उसे कवर करेंगे। अगर आप प्रेजेंट टेंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए जो पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है वो आप आराम से समझ लेंगे। इसीलिए जो हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे अभी, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि उसके जो रूल्स हैं वो आप अच्छे से समझ लें, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए पास्ट और फ्यूचर टेंस में पढ़ने में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब जो भी कोई सेंटेंस होता है उसमें एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट। ये बेसिक कंपोनेंट्स है किसी भी सेंटेंस के। तो ये हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में। टेंस जो होता है उसमें मेन जो काम है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का होता है, क्योंकि यही दो हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके सेम ही रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी टेंस में हो। मेन जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ लें, जैसे वह दिल्ली में रहता था। तो जैसे ही लिव्ड इन दिल्ली, तो ये पास्ट टेंस है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट में? जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आप जैसे लास्ट में देखते हैं, जैसे रहता था, तो मतलब आपको पता चल जाता है कि वो बात हो चुकी है, वो पास्ट की बात कर रहा है, इसीलिए हमने इसे पास्ट टेंस कहा। लेकिन इंग्लिश में आपको कैसे पता चलेगा कि जो सेंटेंस है जैसे ही लिव्ड इन दिल्ली, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस में है? तो उसके लिए कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे ही, यहाँ पे आपका आ गया सब्जेक्ट, ही लिव्ड आ गया आपका मेन वर्ब, और इन आ गया प्रेपोजिशन, जो कि लिव्ड और दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है आपस में। वर्ड्स को कनेक्ट करने वाले वर्ड्स को हम
प्रेपोजिशन कहते हैं, और दिल्ली आ गया आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो अभी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे मेन वर्ब को देखेंगे जो कि लिव है, लिव्ड की सेकंड फॉर्म लिव्ड और थर्ड फॉर्म भी लिव्ड ही होती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम वो सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरह से पास्ट टेंस का रूल है। तो जब भी आप ऐसे देखेंगे कि कौन सी फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल हुई है, तब आपको पता चल जाएगा कि वो पास्ट टेंस में है। इसी तरह से जो भी आपके टेंसेस हैं सभी के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। जैसे ही अगला सेंटेंस पढ़ेंगे, वह दिल्ली में रहता है। तो आप ये सेंटेंस हिंदी में पढ़कर तो साफ पता चल जाएगा आपको कि ये अभी प्रेजेंट की बात है कि वो दिल्ली में ही रहता है अभी तक, और वैसे ही वह दिल्ली में रहेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि रहेगा मतलब अभी फ्यूचर में रहेगा वो। तो उसी तरह से इंग्लिश में उसे लिखेंगे ही विल लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस में चेंज किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है तीनों सेंटेंसेस में ही वो आपका कॉमन है, और इन दिल्ली वो भी आपका सेम ही है तीनों सेंटेंसेस में। आपका चेंज आ रहा है यहाँ पे जो मेन वर्ब है लिव्ड में और लिव्स में और विल लिव, ये तीन अलग चीजें ऐड हुई। तो ये जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये आपके टेंस के हिसाब से आएंगे, और वही हम अब रूल्स पढ़ेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। तो ये जनरल सी बात है, आपकी जो भी हिंदी के सेंटेंसेस इससे एंड होते हैं, जैसे वह वहाँ रहता था, रहता है, वह वहाँ रहती है, या वे वहाँ रहते हैं। तो ये आपको प्रेजेंट टेंस होगा, और रहते थे या करता था ऐसा कुछ आएंगे, तो ऐसा कुछ आएगा वाक्य के अंत में, तो वो आपका पास्ट टेंस होता है। और जैसे ही वो वहाँ होंगे या लोग मैच देखेंगे वैसे करके, तो वो फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। ये आप हिंदी के वो जो भी आपके सेंटेंस है उससे आप आसानी से पता लगा सकेंगे कि कौन सा टेंस है। तो आगे देखते हैं, जैसे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और इसके आगे हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसे हम इस्तेमाल करते हैं जो प्रेजेंट रूटीन है आपकी या यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज जो है वो हमेशा ईस्ट से ही उगता है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसे इसके लिए भी हम इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपका टेंस है उसमें मेन रहेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब डू और डज। तो डू हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, और डज इस्तेमाल करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। आपके जो भी टेंसेस हैं उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से ही जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल होंगे। आपको बस पहले ये याद रखना है कि कौन से टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। जैसे अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, डू और डज, बाकी कोई भी नहीं होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इनमें से डू और डज में से कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा और कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, वो आपको याद रखना है। पहली बात, कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं और वो हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होंगे, प्लूरल के साथ कौन सा और सिंगुलर के साथ कौन सा, ठीक है। तो इसका मेन जो है स्ट्रक्चर वो यही रहता है जैसे हमने पहले पढ़ा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब सेंटेंस होते हैं तीन तरह के जो हमने पहले भी पढ़े थे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव जिससे कॉमन कोई भी सेंटेंस होता है, और नेगेटिव सेंटेंस इसमें कोई नेगेटिव बात कही गई हो,
और इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा गया हो तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इन तीनों सेंटेंसेस के लिए इनके अलग अलग से स्ट्रक्चर होंगे। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उसमें हमारा आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। लेकिन एस और ई एस तभी आएगा जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब आपके जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे उसमें एस और ई एस आप ऐड करेंगे और उसके बाद हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तब हमारा सब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया है, ना डू और ना ही डज। जबकि जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस और यस नहीं आएगा। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम इस्तेमाल करेंगे एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक, और जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तब डू और डज आ जाएगा और एस और ई एस हट जाएगा। ये हमेशा ही याद रखिएगा, जब भी डू और डज इस्तेमाल होगा तब एस और ई एस नहीं आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें। जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस का वो आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ठीक है, हर टेंस में यही होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जैसे इस केस में देखें, हेल्पिंग वर्ब है आपके डू या डज, ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आ गया आपके हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब आएंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर सब्जेक्ट जो है वो आपका सिंगुलर होगा तो आएगा आपका डज, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा मतलब ज़्यादा लोग होंगे तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होगा आपका डू, और फिर वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं आया क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने डू और डज इस्तेमाल किया। ठीक है, जब भी डू और डज इस्तेमाल करेंगे तब एस और एस नहीं आएगा। ठीक, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल के साथ भी देख लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि अफर्मेटिव में सेंटेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आप सभी में देखिए कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो शायद अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, उन सभी में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल की है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अभी सिर्फ हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सिर्फ एस और ई एस इस्तेमाल होगा, वो भी जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। नेगेटिव सेंटेंस में जब डू और डज आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब तो एस और ई एस जो है वो यहाँ से हट जाएगा। और इसी तरह से इंटरोगेटिव में सिंपल डू और डज आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और डू और डज आएगा तो एस और ई एस नहीं आएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखें हम, तो है ही राइट्स अ लेटर। ही आपका आ गया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया आपका राइट और साथ में आपका एंड में लग गया एस। ठीक, यहाँ पे ये, और फिर आपका आ गया एक ऑब्जेक्ट ये वाला। तो आपका यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। और उसी तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस में देखें, ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो आपका ही यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट आ गया। ही हम कहते हैं किसी लड़के को, उसके लिए हम तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा आएगा डज। ठीक है, तो डू और डज में से हमने चूज कर लिया कौन सा आएगा, डज। हेल्पिंग वर्ब आपका डज आ गया। उसके बाद आएगा आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन मतलब नॉट। नॉट को हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। और
उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस और ई एस के, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है डज। डू और डज जब भी आएगा तब एस और ई एस नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी राइट, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट डू और डज में से कोई एक चूज करना है, उसके बाद नोट आ गया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस और ई एस के, और उसके बाद सिंपल ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव में का सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। डज ही राइट अ लेटर। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे डू और डज में से डज आया, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका ही, तो ही है आपका सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया डज। और फिर आगे आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज इस्तेमाल किया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं आएगा, और उसके बाद लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे की पॉइंट्स जो हमने पहले भी डिस्कस किए कि जब भी डू और डज आएगा तब एस और एस नहीं आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, और फिर in affirmative sentence is S और ES used only when subject is singular। S और ES का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे शी राइट्स अ लेटर, शी जो है वो एक सिंगल किसी लड़की के लिए इस्तेमाल किया है हमने। तो अब सिंगल है मतलब एक ही पर्सन है, तो हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में लगा देंगे एस उसके। ठीक, और उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए दे। अब आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल आ गया। ठीक है, तो अब आपका सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें एस या ई एस नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस और ई एस नहीं आएगा, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट में कोई भी एस या ई एस नहीं आएगा। मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और आपको याद हो भी जाना चाहिए। और जो भी हेल्पिंग वर्ब है जब हम उनको नोट के साथ लिखते हैं, जैसे डू नोट, तो इसकी जगह हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे डू नोट पूरा लिखने की जगह हम लिख सकते हैं डोंट, और डज नॉट लिखने की जगह हम लिख सकते हैं डजंट। तो इन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब हमने छोटा करके लिख दिया डू नोट को डोंट और डज नॉट को डजंट। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी हमने पहले पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और अब पढ़ रहे हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो काम आपके चल रहे होते हैं, मतलब कंटिन्यूटी में है। अभी तक जैसे आप मैच खेल रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, जैसे उस तरह से जो भी सेंटेंस है आपका कंटिन्यूटी में है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं जब भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हमने दिखानी होती है। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ही है। तो हेल्पिंग वर्ब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इज एम आर, और इसमें जो इज है आपका वो आपका आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही शी इट वगैरह वगैरह। और इसमें जो ए एम है, एम एम कहते हैं इसे ज़्यादातर, उसे सिर्फ हम आई के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपका टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, जब भी आपको ये वर्ड दिखे हेल्पिंग वर्ब, तो ये सिर्फ आई के साथ ही आएगा। ठीक है, और जो आर है थर्ड हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में, उसे हम इस्तेमाल करते हैं यू वी और बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ। ठीक है, यू के साथ भी हम आर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन का ये रहता है कि आप सोचते हैं कि जो यू है वो सिंगुलर है, लेकिन यू के साथ ज़्यादातर हम जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है वही इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में भी हम यू के साथ आर इस्तेमाल करेंगे, इज इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, यू आर ऐसे प्लूरल मतलब आर इस्तेमाल होगा यू के साथ। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन इसमें एस और ई एस नहीं इस्तेमाल करके हम आई एन जी इस्तेमाल कर देंगे। और
इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब आएगा तब आईएनजी नहीं जुड़ेगा। जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होगा ही होगा। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है ये आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा ही आएगा। ये आप मतलब अच्छे से याद कर लीजिए। जो भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा ही आएगा। ठीक है, हम जो भी टेंस पढ़ेंगे उसमें। और इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे हम। और मेन वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी करेंगे और साथ में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी नोट के साथ ऐड करके। इज नॉट की आएगी इजंट। एम नोट जो है उसकी कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती है तो हम उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं आरंट, और आर नोट की तो आरंट ही होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर देखिए। तो इसका स्ट्रक्चर है जैसे सब्जेक्ट आ गया आपका, इज, एम, आर में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हमने पढ़ा अभी कि इज जो है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, एम जो है वो आई के साथ, और आर जो है वो आपका प्लूरल के साथ, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसी तरह से जब भी नेगेटिव सेंटेंस आता है तो जो हेल्पिंग वर्ब है आपके उसके बाद आपको सिर्फ नोट लगाना होता है। ठीक, और आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दें तो आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, कंटिन्यूस टेंस की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और बाकी आपको हेल्पिंग वर्ब याद करने चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल होगा। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं इसका। ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ही यहाँ पे आ गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और प्लस आईएनजी कर दिए तो हमारा बन गया राइटिंग, और आगे आ गया आपका ऑब्जेक्ट। उसी तरह से ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो अब ही आ गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हम इस्तेमाल करेंगे इज, और नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दिया हमने, और फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। और अगर इस नोट की जगह हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखें तो हम लिखेंगे इजंट, और आगे फिर नोट नहीं लिखेंगे, और उसके बाद सिंपल सा सेंटेंस फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। उसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, और हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर ही है सिंगुलर तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है इज, और फिर से वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और उसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं आई के साथ। आई एम राइटिंग अ लेटर। अब आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं ए एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आई एम राइटिंग अ लेटर, और बाकी सब सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसी तरह से बस हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज आएगा आपका, और बाकी जो भी सेंटेंस है वो बिल्कुल सेम सेम रहेगा। फिर वैसे ही अगर दे है, दे आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो आता है आर, और बाकी सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके साथ ऑब्जेक्ट। वैसे ही फिर यहाँ पर दे आर नॉट, आर आएगा यहाँ पे, दे प्लूरल है इसीलिए, और नोट आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और उसके बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस का लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम उन सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे कुछ भी बात हो जो हो चुकी है,
मतलब अभी थोड़ी देर पहले हुई है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तुम खाना खा चुके हो, या फिर हम मैच जीत चुके हैं। तो उस तरह से जो भी काम है, जो भी जस्ट फिनिश हुए हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि ये काम अभी भी फिनिश हुआ है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे हम, वो होंगे हैज़ और हैव। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब इसमें भी इस्तेमाल होंगे, और जो भी परफेक्ट टेंस होंगे आपके प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, जो भी परफेक्ट टेंस है उसमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। तो हैज़ होगा सिंगुलर के साथ, और हैव होगा आपका आई वी यू, और बाकी जो प्लूरल हैं उसके साथ। ठीक है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव में से हम चूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी परफेक्ट टेंस में आती है, तो इसमें भी आएगी, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। फिर अफर्मेटिव में तो हमने अभी पढ़ा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव में से हमें कोई चूज करना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ और हैव में से दोनों में से कोई एक चूज करना है। और परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, जैसा हमारा हर बार आता है। और नेगेटिव में भी वैसे ही हेल्पिंग वर्ब आएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें बस नोट लगाना होता है। और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखने होते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। बस इतना ही होता है इसमें। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है ही हैज रिटन अ लेटर। ही, जैसे हमें पता है कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा आता है परफेक्ट टेंस में हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की रिटन थर्ड फॉर्म, याद रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ब हैं उनकी आप जो तीनों फॉर्म हैं वो आप याद रख लीजिएगा, तभी आप टेंस में इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना आप टेंस में मतलब एरर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, और आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। और जैसे नेगेटिव में भी सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नोट आ जाएगा। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हैजंट, और हैव की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हैवंट। ठीक है, और उसी तरह से हैज ही रिटन अ लेटर, क्लास में क्वेश्चन मार्क। फिर आई का सब्जेक्ट जब हमने आई को बनाया, तब आपका हेल्पिंग वर्ब आया हैव। आई हैव रिटन अ लेटर। ठीक, I have not written a letter, I haven't written a letter, और have I written a letter। ठीक है, मतलब बस आपको हेल्पिंग वर्ब चूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी वो इस्तेमाल करनी है। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म, बस इतना याद रखिए। और फिर है आपका अगला दे। जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आया हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, वैसे ही नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हम एक तरह से इसे ऐसे याद रखिएगा कि जैसे परफेक्ट और कंटिन्यूअस दो वर्ड इस्तेमाल किए हम इसमें, क्योंकि इसमें हमने परफेक्ट टेंस की तरह हम इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे हैज और हैव, लेकिन हम उसके लास्ट में लगा देंगे बीन, हैज बीन और हैव बीन। और कंटिन्यूअस टेंस की तरह हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, ये आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा याद रखने के लिए। तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट में उसी तरह, हेल्पिंग वर्ब आपके आगे हैज और हैव परफेक्ट टेंस की तरह, और बीन हमने ऐड कर दिया हैज बीन या फिर हैव बीन, और फिर कंटिन्यूअस टेंस की तरह आ गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बस फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे कामों को दर्शाने के लिए जो आपके पास्ट में शुरू हुए हैं और अभी तक चले हैं। जैसे आपके आसपास कोई बिल्डिंग बन रही हो, तो आप भी
वो मतलब पास्ट में शुरू हो चुकी है पिछले कल या पिछले महीने और अभी तक उसका काम चला हुआ है। तो वो अब जब आप इंग्लिश में कहेंगे उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके, तो वो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल्स हैं उसे फॉलो करके सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। ठीक है, तो अब हमें इसमें जो टाइम है उसे दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंस और फॉर का। जो हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, मतलब सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो पास्ट में, जैसे सुबह से पिछले हफ्ते से, उसी तरह से। और जब हम फॉर इस्तेमाल करते हैं तब हम शो करते हैं कि वो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कितना टाइम हो चुका है, जैसे 5 आवर और 6 मंथ्स, उसी तरह से। ठीक है, जब मतलब आप काउंट कर सकते हो उसको कि इतना टाइम हो चुका है, 5 घंटे हो चुके हैं, 6 घंटे हो चुके हैं, 6 हफ्ते हो चुके हैं, तो आप फॉर इस्तेमाल करेंगे। वरना अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट पता है टाइम का, तो आप सिर्फ सिंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंस और फॉर में ये डिफरेंस याद रखिएगा, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। और बाकी हमने क्या पढ़ा, हैज़ और हैव के रूल्स वही रहेंगे जो अभी हमने पढ़े। हैज़ को हम इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट और बाकी सिंगुलर के साथ, और हैव बीन को हम इस्तेमाल करेंगे आई, वी, यू, दे और बाकी प्लूरल के साथ। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस की तरह इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल होगी, और परफेक्ट की तरह हम इसमें हैज़ हैव इस्तेमाल करेंगे, बस उसमें बीन ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग आपके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, तो आपने यहाँ पे फॉर की जगह सिंस इस्तेमाल किया। ठीक है, इट आ गया आपका सब्जेक्ट, हैज़ आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ इट के अकॉर्डिंग, और बीन हमने ऐड कर दी इसमें, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल किया कंटिन्यूअस टेंस की तरह, और फिर टाइम को शो करने के लिए हमने सिंस इस्तेमाल किया, और टाइम कौन सा था, मॉर्निंग, इस तरह से। और ये आपका प्रेजेंट टेंस का जो समरी है एक तरह से, वो है कि कौन से टेंस में, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने ये पढ़े थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस और ई एस ऐड कर देंगे इसमें। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारे आएंगे इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं इसमें हैज़, हैव। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं हम हैज़, हैव, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हमें टाइम भी बताना होता है कि काम कब शुरू हुआ था, तो हम उसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और बाद में टाइम जब से स्टार्ट हुआ है तब से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और अगले लेक्चर में हम उन्हें पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को कवर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।